इसमें दूसरा है हम लोग का उसी का दूसरा ये है क्लासेस ऑफ अ ग्रुप। क्लासेस ऑफ अ ग्रुप के क्लास। तो इसमें क्या बताएंगे, तो इसमें बताते हैं यदि यदि सिमेट्रिक ऑपरेशन यदि अलग अलग सिमेट्रिक ऑपरेशन में सेम टाइप्स का सिमेट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो उसे एक कैटेगरी में या सेम क्लास में रखा जाएगा। रखा जाता है और इसके अपोजिट सिमेट्री इफेक्ट क्या हो, डिफरेंट हो तो सिमेट्री इफेक्ट क्या हो, डिफरेंट हो तो अलग अलग क्लास में रखा जाए। क्लासेस में रखा जाए। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ऐसा सिमेट्री ऑपरेशन, मान लो दो कोई सिमेट्री ऑपरेशन कर रहे हैं वो, और उसका जो सिमेट्रिक इफेक्ट है, सिमेट्रिक इफेक्ट मतलब दोनों ऑपरेशन से अगर वो दोनों घूम रहा है, जैसे सिंपल सा चीज यहाँ पे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। हम लोग लेते हैं इसका वाटर मॉलिक्यूल, याद है क्या क्या आता है, सिमेट्री ऑपरेशन ई आता है, उसके बाद C21 C22 आता है, उसके बाद सिग्मा V XY और सिग्मा V XJ YZ नहीं होता, YZ पर नहीं कटता था बोला, YZ पर कटेगा, YZ कटेगा और XJ और YZ ये दो, ठीक है, ऐसा नहीं कटेगा, XJ कटेगा, हाँ ठीक, ऐसा नहीं कटेगा, ऐसा नहीं कटेगा, मतलब X Y पर नहीं कटेगा। क्लियर है। इसके टोटल ऑपरेशन कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इसका अगर हम क्लास देखना चाहें, कितने क्लास में इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिए क्लास के लिए क्या लिखेंगे, क्लास में देखो क्या बोले हैं, अगर सेम टाइप का सिमेट्रिक इफेक्ट दे, सेम टाइप का सिमेट्रिक इफेक्ट मतलब अगर घूमने वाला है तो जैसे C21 कर रहा है, C21 मतलब रोटेशन बाई 120 डिग्री। क्लियर है। चलो तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, तो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन बाई थीटा एंगल, और थीटा एंगल कितने का है, 120 डिग्री का। C2 1 सॉरी 180 डिग्री, कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, यही चीज C22 कर रहा हूं तो भी क्या करूंगा, रोटेशन ही करूंगा थीटा एंगल में, और थीटा एंगल इसके लिए कितना, तो देखो दोनों का सिमेट्रिक इफेक्ट घूमना है, तो घूम रहा है मतलब दोनों सेम टाइप के हैं, तो सेम टाइप के हैं तो इसको एक ही क्लास में रखा जाए। ठीक है, एक ही क्लास में रखते हैं। क्लियर है। लेकिन ये देखो तो ई का
ई में क्या बोलते हो, रोटेशन बाई, रोटेशन है, ठीक है, बाई थीटा एंगल, लेकिन यह एंगल कितने का है, 360 डिग्री, मतलब इससे अलग है कि नहीं, तो ये अलग क्लास होगा, कौन सा, ये वाला, तो दो क्लास हो गए। चलो तीसरा क्लास देखो तो सिग्मा बी एक्स वाई, ठीक है, क्या बोलोगे इसमें, मिरर इमेज देखने में, मिरर इमेज, ठीक है, और बाइसेक्टिंग करते हैं, बाइसेक्टिंग। दूसरा देखो तो v कौन सा है, एक्स जेड था ये, और ये है वाई जेड। हाँ, इसमें क्या करते हैं, सेम चीज है, बाइसेक्टिंग। तो देखो इसमें क्या रोटेशन कर रहे हैं हम लोग, दोनों में नहीं कर रहे, मतलब यह इनमें नहीं आएगा ना ही इसमें आ जाएगा, हाँ, तीनों के लिए नहीं आएगा, तो क्या होगा, तो ये देखो बाइसेक्टिंग है, बाइसेक्टिंग मतलब दोनों के लिए अलग है, क्या होगा, क्लास, ये दोनों एक क्लास में आएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए कितने क्लास बने, 3 क्लास, कौन कौन से, तो कौन कौन से क्लास है इसके, तो क्लास है इसका पहला तो ई, ठीक है, दूसरा देखो C2 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि दोनों को मिला करके C2 लिख सकता हूँ। चल आगे देखो तो 2 सिग्मा बी, ये लिखा जा सकता है, 3 क्लास होते हैं इसके, समझ में आए। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखो तो, दूसरा एग्जांपल में किसको लिखेंगे, तो NH3 का क्या क्या होता है इसमें, हाँ देखो तो E होता है C31 C32 C33 और सिग्मा V1 सिग्मा V2 और सिग्मा V3, क्लियर है, कितने क्लास, देखो 1 2, ठीक है, तो इसके कितने क्लास हैं, इसमें क्लास हुए हमारे 3, क्लास 3, इसमें ऊपर वाले में क्लास कितना, क्लास हो गया इसका भी 3, लेकिन इसमें हम लोग देखे थे क्या, तो ऑर्डर, उस दिन देखे थे ऑर्डर, तो इसके लिए ऑर्डर क्या होगा, इसके लिए ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर में क्या बोले थे, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन इज इक्वल टू ऑर्डर, बोले थे ना, तो इसमें कितने ऑपरेशन है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर के लिए कितना होगा, इसके लिए 5 होगा, ठीक है, इसके लिए देखो तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके लिए ऑर्डर कितना होगा, क्लियर है। तो ऑर्डर क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक ऑपरेशन को हम ऑर्डर बोलते हैं, अब क्लास मतलब क्या बोलते हैं, तो कई सिमेट्रिक ऑपरेशन अगर सेम टाइप के सिमेट्रिक इफेक्ट देते हैं, तो यहाँ पे लिखा देखो कि सेम टाइप का सिमेट्रिक इफेक्ट हो रहा हो तो उसे एक कैटेगरी में या सेम क्लास में रखें, जैसे इन दोनों में सेम इफेक्ट हो रहा है इसलिए उसको एक क्लास दें, और इसमें क्या होगा, अपोजिट सिमेट्री है या अलग अलग सिमेट्री है, ठीक है, तो उसको हम डिफरेंट क्लास में कैटेगराइज करते हैं, तो डिफरेंट क्लास जैसे कि ई इन दोनों से अलग है इसलिए अलग रखेंगे, सिग्मा इन दोनों से अलग है इसलिए उसको अलग रखेंगे, ये चीज समझ में, तो इस बेसिस पर हम लोग देखते हैं क्लास, ठीक है। चलो अब इस पर देखो तो एक चीज मैं लिख रहा हूं, Cn प्लस NC2 प्लस n सिग्मा V प्लस सिग्मा H प्लस E प्लस I प्लस Sn, ये लिख दिया देखो, ठीक है। तो इसके लिए रूल देखें कि हम कैसे छाटेंगे, इसके लिए हमको छाटना है कि आप कितने क्लास में, तो इसके लिए क्लास है देखो तो कितना, ये पहला क्लास होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये हमारा सातवां। अगर
हम ऐसा अलग अलग लिख रहे हैं तो इसको हम अलग अलग क्लास बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसको लिखने के लिए एक क्लास है सी एन लिख दिया, तो इसमें कितने ऑपरेशन हो सकते हैं, इसमें कितने ऑपरेशन हो सकते हैं, तो ये हो सकता है देखो सी एन वन से लेकर के सी एन क्या लिखोगे, वन माइनस सॉरी एन माइनस वन होगा। कहने का मतलब क्या है, एन नीचे का संख्या है, नीचे के संख्या से एक कम तक इस क्लास में है ऑपरेशन। ऐसे ही NC2 है, इसके लिए देखो तो NC2 के लिए क्या करोगे, n संख्या होगी इसकी, C2 की C2 कितना होगा उतने का। ठीक है, तो ये क्या होगा NC2 ही होगा। ठीक है, n का वैल्यू कितना, मान लो यहाँ पे n का वैल्यू अगर मैं 4 लेकर के चलूं तो 4 लेकर के चलूं तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4, इसको मिला देता हूं तो क्या होगा देखो C42 हो गया। और तीसरा देखो तो 4 माइनस 1 4, यही करूंगा तभी आएगा 3। इसके लिए क्या होगा 1C2 2C2 3C2 4C हो गया। इसके लिए देखो तो 4 सिग्मा बी मतलब सिग्मा B1 सिग्मा B2 सिग्मा B3 सिग्मा B4 होगा। उसके बाद देखो तो सिग्मा एच कितना रहता है, हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, ई देखें वो भी 1 रहता है, आई देखें वो भी 1 रहता है, एस है S4 है, तो 4 है तो एक जा एक S41 और S4 तो होता है इसका। ठीक है, तो इस जो सिमेट्री ऑपरेशन है इसके लिए ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर देखिए तो ये होगा, जोड़ना पड़ेगा 3 4 ये और 4 ये, एक ये और एक ये और ये 2, तो कितना हो गया देखो तो 4 के 12 4 16। ठीक है, तो इसके लिए ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर होगा 16। क्लास कितने हैं देखो तो गिनती मारो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्लास होगा इसका 7। तो क्लास और ऑर्डर दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये चीज समझ में आ रही है। तो इस बेसिस पर हम इसको बताते हैं कि क्लास जो है वो 7 होते हैं लेकिन ऑर्डर जो है वो 16 होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर इसका एक्सपेंशन करते हैं, इसका क्लासेस। ठीक है, क्लास को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो पहला इसका रूल कहता है आइडेंटिटी, सुने हो आइडेंटिटी एंड इन्वर्जन को हमेशा अलग अलग क्लास में रखा जाता है। देखो तो आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, ई को। ठीक है, मतलब ई कहीं पे लिखा हुआ है और इन्वर्जन मतलब आई सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये दोनों हमेशा अलग अलग क्लास में रहेंगे। ठीक है, मतलब इसमें देखोगे तो क्लास 1 लिखोगे तो ई होगा और क्लास 2 जो है वो क्या होगा आई। ऐसा इसको अलग अलग क्लास में हमेशा रखेंगे। पहला हाँ ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा देखिए, तो दूसरा रूल कहता है इसका कि सिग्मा वी एंड सिग्मा एच को हमेशा क्या करना है, अलग अलग क्लास में रखना है, अलग अलग क्लास में रखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, तो क्लास में अगर
क्लास वन देखें तो सिग्मा एट को रखेंगे या बी को रखेंगे, और दूसरे क्लास में हम रखेंगे किसको, सिग्मा एट। ठीक है। तीसरा देखो, तो इसमें बोलता है द नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑफ टर्शियन एक्सिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अगर Cn एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उसे देखो, तो Cn एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अभी जैसे बताया था Cn का, हाँ Cn एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उसे हाँ टू डिफरेंट क्लास में रखा जाता है। देखो, टू डिफरेंट क्लास में रखा जाता है। कौन कौन सा दो को डिफरेंट क्लास में रखा जाएगा, तो उसमें पहला होता है हमारा CNN, और दूसरा देखें तो होता है CNN n में रखा जाए। ठीक है, CNN और है CNN n में रखा जाए। अब देखो कि ये CNN क्या होते हैं। तो इसमें देखिए, तो इसके एग्जांपल हम लोग ऐसा बता सकते हैं। देखो एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल में हम ये बता सकते हैं। देखो C3 अगर है, C3 अगर है तो इसमें C3 1 करेंगे, C3 2 और C3 3, तीन ऑप्शन है। इसमें देखो तो n का वैल्यू कितना दिख रहा है हमको, 3 दिख रहा है, और n का वैल्यू 1, n मतलब स्टार्टिंग वाला, ये n जो लिखा है ना वो स्टार्टिंग वाला नंबर, मतलब n इज इक्वल टू हमेशा 1 है कहीं पे। तो बोलो इसमें क्या समझ में आया। देखो CNN मतलब क्या हुआ, Cn का वैल्यू कितना है, तो 3, और बोलो m का वैल्यू 1, एक में रखें। चल दूसरा देखो तो हाँ C3 3 माइनस 1, तो क्या आएगा C3 2। ठीक है, चल और लास्ट क्या आएगा, एक तो ये वाला है। इसमें दो क्लास हमको बन गए, कौन कौन सा, पहला तो ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, और तीसरा किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। मतलब इसमें कितने क्लास हुए, दो क्लास। ठीक है, तो इसमें ये दोनों क्लास होंगे, ये क्लास 1 होगा और ये होगा हमारा क्लास। ठीक है, समझ में आया। तो इस बेसिस पर हम देखते हैं कि इसका क्लास 1 ये और क्लास 2 ये। आगे देखें तो इसमें अगर ऑपरेशन C5 हो, क्या हो, C5, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, C5 1 लिखोगे, C5 2 लिखोगे, C5 3 लिखोगे, C5 4 लिखोगे और C5 5। क्लियर है। तो इसमें से हम देखें तो क्या होगा, ठीक है बराबर है, छोड़ के चलो। अब बचा ये 4, ठीक है, इसमें ये इस बेसिस पे होंगे। ठीक है, तो बोलो क्या है, CNN और है CNN-n।
ठीक है, बोलो C5 1 होगा और ये C5 क्या होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो इन दोनों को ये क्लास में रखा है। तो इसके लिए अच्छा इन दोनों को एक क्लास में रखा जाएगा बोल रहे हैं, इसको और इसको इसको डाल, ये दोनों क्या होंगे तो एक क्लास में रखे जाएंगे, क्लास एक है। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये और ये दोनों एक क्लास में रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। दोनों के लिए क्या लिखना है बोल रहा है, एक ही क्लास में। हाँ, तो इसको क्या होगा, तो इसके लिए क्लास कितने होंगे, ये तो इनके बराबर हो गया, तो सिर्फ एक क्लास हो, तो इसके लिए सिर्फ एक क्लास। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को एक क्लास में रखा जाएगा और बाकी जो बचेंगे उसको सेकेंड क्लास में रखा जाएगा। ठीक है, तो क्लास 1 में देखो तो कौन सा है, C5 1 आया और है C5 4 आया, ये एक क्लास। ठीक है, इसी प्रकार क्लास 2 में देखो कौन कौन सा बचा, C5 3 और C5 2 और है C5 3, ये एक क्लास में रखें, मतलब दूसरे क्लास, वो दूसरे क्लास में रखें। ये दोनों फॉर्मूला वाले एक क्लास में रखे जाएंगे, यहाँ भी इसके लिए भी एक क्लास, तभी तो एक गिने थे, याद करो C3 1 के लिए। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एक क्लास में रखे जाएंगे, तो ये एक। और यहाँ के लिए देखें तो क्या होता है, ये एक क्लास में रखे जाएंगे और ये जो है जो और बचा वो दूसरे क्लास। तो इस फर्स्ट क्लास में क्या आएगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आएगा, और दूसरे क्लास में क्या आएगा, तो जो बचा वो है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला में ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो इसको दोनों को एक क्लास में रख दिए। अब बचा कौन, ये और ये, उसको दूसरे क्लास। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर C5 है तो दो क्लास में होगी, एक क्लास नहीं होगी। कितने क्लास होंगे, दो क्लास। क्लियर है, तो ये हो गया। चलो आगे देखिए, आगे 3 हो गया, चौथा देखते हैं। तो चौथा बोला जाता है सिमेट्रिक ऑपरेशन एक्सिस विल बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग द फॉलोइंग। Cn का या Cn के क्लास का, हाँ Sn के क्लास का क्लासिफिकेशन फॉलोइंग में से करते हैं, फॉलोइंग में से करते हैं। तो Sn देखें, तो Sn को हम लोग दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। इसमें पहला होता है n इवन, n इज इक्वल टू क्या हो, इवन, और इवन हो तब अलग बांटेंगे, और n का वैल्यू क्या हो, और तो अलग रखेंगे। n इवन मतलब समझ में आया, n का वैल्यू 2 हो, 4 हो, 6 हो ऐसा, और मतलब 1 3 5 ऐसा तब। चलो देखें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें S N N एंड S N N माइनस N को एक क्लास में रखें, S N N और है S N N माइनस N को एक क्लास में रखें। ठीक है, और इसमें बताया जाता है, इसमें क्या, इसमें बताया जाता है S N N एंड S N 2n माइनस m को एक क्लास में रखते हैं। S N N इन दोनों को एक में, और यहाँ पे देखो अंतर क्या है, यहाँ पे आगे ऊपर में 2 और रहता है तो डबल लिखेंगे, बोला था याद है, याद आ रहा है, S का वैल्यू कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बोला था। ठीक है, तो ये
चलो इसमें देखें, इसका एग्जांपल, अगर S6 है, क्या है S6, चलो बोलो क्या करोगे? A6 1 होगा, A6 2 होगा, A6 3 होगा, A6 4 होगा, A6 5 और A6 6, यही होगा। इसमें याद रखो क्या बताया था, ध्यान दो, ये नहीं होता और ये नहीं होता, ये दोनों गायब रहते हैं, ऐसे बताए थे। ये C2 के बराबर हो जाता है बोला था, और ये E के बराबर हो जाता है बोले थे, हटा दो इसको। तो बचा क्या, यही बचे। अब इसको देखिए, फॉर्मूला रखोगे तो A6 1 और A6 5 इनका मतलब, तो देखो A6 1 हो गया, और यहाँ पे देखो तो 1 10 माइनस है तो 6 माइनस 1 बराबर एक क्लास में आएगा। चलो तो ये हो गया हमारा क्या, एक क्लास। अब दूसरा देखो, दूसरा क्लास कौन सा होगा, A6 3 A6 4, ये क्या होगा सेकेंड, ठीक है। चलो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्या है A6 है, A6 है मतलब A6 2 बचेगा, A6 3 जो है वो भागे आधा उसका, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2, ठीक है। तो A6 1 A6 2 ये दोनों अलग अलग क्लास में रहेंगे, ऐसे ही A6 4 और A6 5 अलग अलग क्लास में रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसमें देखो तो बोलो A6 S5 है अगर, तो कौन कौन सा बचेगा, मतलब तेज बच जाएगा, आधा वाला याद है, ठीक है। क्या बोले थे, S5 1 S5 3 हाँ, और S5 7 और S5 9, इसमें इसके लिए बताया था जस्ट एक कम है, एक से एक कम रहेगा, ऐसा बोले थे, इसलिए किया है। चलो तो इसमें क्लास 1 में कौन कौन सा रहेगा, S5 1 और 2n बोल रहे हैं, देखो तो 2n मतलब 5 होने 10, 10 में 1 गया 9, तो S5 9 एक क्लास, और बचा वो सेकेंड क्लास, कौन सा बचा है, S5 3 और S5 7, ये होगा हमारा सेकेंड क्लास, क्लियर है। तो ये 4 रूल होते हैं मुख्यतः, ठीक है। इससे क्लास ऑफ ग्रुप, क्लास ऑफ, ठीक है। तो ये 4 रूल हमको याद रखने हैं, इसके बेसिस पर ही हम